जिंदगी में ना आए। योगी तो और भी बुरा नष्ट करके रखे हुआ है यूपी का, एकदम बकवास कर दिया है वो तो और घटिया इंसान है। गुंडा है, गुंडा। क्या क्या गुंडाई की है? वो सारा ही गुंडा। अरे गुंडाई की क्या? पूरा इसको यूपी को बर्बाद करके रखे हुए। एक तो सिर्फ ये सरकार क्या करती है, अपना झंडा लहराने के लिए ना सिर्फ क्या करती है कि ये गेहूँ बांटती है, उसका नाम रख दिया जी राशन। यूट्यूब पे सुना, आप भी समझदार हो, आप भी जानते हो, आप भी पेट भरते होंगे, आप भी खाते होंगे। क्या तुम गेहूँ खाते हो? नहीं ना। बेवकूफ़ बना रहा है, मैं उसको समर्थन नहीं करता। मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसके कुछ है ही नहीं, उसके पास भाषण ही नहीं है, कुछ उसके मोटिव ही नहीं है, दाढ़ी बढ़ा ली है उसने। जो 8 साल केंद्र में बीजेपी के बीते, मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके 8 साल, क्या लगा उनमें? कैसे प्रधानमंत्री हैं? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। इतना ऐसा विकास किया जो सबको नजर आ रहा है। बहुत बड़ा भी हो गया, अब तक तो छोटा सा था, 8 साल में बड़ा तो हो ही गया है। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे हैं। हमारी भारत की छवि कहते हैं बाहर बहुत अच्छी होगी, बट अभी जो किसान आंदोलन हुआ, हमारे ही देश के लोग बाहर की कंट्रीज में भी उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आज किसान भी सड़क पे है, युवा भी सड़क पे है नौकरी के लिए, महंगाई के अगेंस्ट जो बोल रहे हैं वो भी सड़क पे हैं। तो विकास हो रहा है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, क्या जोड़ रहे हैं वो उससे? शायद मनोबल लोगों का जो टूटने लगा था, लोगों का मनोबल टूट रहा है। तो राहुल गांधी जी को इस चीज की रिपोर्ट कहाँ से मिली कि लोगों का मनोबल टूट रहा है? आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, जॉब के लिए कोरोना में कितने लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत सारे, शायद हम भी लोग भी गए, जॉब्स भी गए। उन लोगों के परिवार से पूछे ना उनका मनोबल कितना टूटा है। सरकार ने तो कह दिया कि हम तो राशन बांट रहे हैं जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए भूख, कोरोना के टाइम में लोग बीमारी से मरे, भूख से नहीं मरे। बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा उठाया। आई अप्रिशिएट इट। बट उसके आप सिर्फ भूख ही एक चीज़ नहीं है ना, बाकी भी तो बहुत सारी नीड्स हैं। गेहूँ और चावल से कोई पेट भरेगा है नहीं, उसके लिए तेल भी चाहिए, गैस भी चाहिए उसके लिए। एक गेहूँ चावल बांटने से पेट नहीं भरता, गेहूँ चावल बांटने से कभी पेट नहीं भरता। उसके लिए उसको आटे को गूंदना भी पड़ेगा, उसको गैस भी चाहिए, उसको नमक भी चाहिए, आगे सब्जी भी चाहिए। एक तो सिर्फ ये सरकार क्या करती है, अपना झंडा लहराने के लिए ना सिर्फ क्या करती है कि ये गेहूँ बांटती है, उसका नाम रख दिया जी राशन। सुना, आप भी समझदार हो, आप भी जानते हो, आप भी पेट भरते होंगे, आप भी खाते होंगे। क्या तुम गेहूँ खाते हो? नहीं ना। हमने मोदी को भी वोट दिया, केजरीवाल को भी दिया जी, दवाई फ्री में दे रहा है, ये दे रहा। हमें तो ये है कि कुछ भी हल नहीं निकला। सिर्फ क्या हुआ, आज की डेट में तो औरतें कहने में आसमान छू रही हैं, आप क्या अभी कौन किचन में ही घुसी सी? रहेंगी? सुनो मेरी बात, औरतें आसमान तो जब छुएंगी, आजकल की जो हैं वो मेहनत करेंगी, पढ़ेंगी, जब तो हम जैसे तो जो हम पुराने ख्यालात हो गए, हमने तो किचन ही पकड़नी है। तो मोदी तो इसलिए तो कहते हैं ना, अपना सबका साथ सबका विकास, वो इसलिए पढ़ाना तो जरूरी है ना। इस साइड आ जाओ यार थोड़ा, वो उसका वो बाथरूम है वहाँ पे यार, वो पढ़ाई तो जरूरी है ना। जहाँ शिक्षा नहीं होगी तो फिर बेरोजगारी तो एग्जैक्टली रहेगी ना। आप कहीं भी कंट्री में चले जाएं, वो है ही नहीं चलेगा शायद। तो सरदार जी क्या लगता है आपको, ये जो लोग कोरोना के बाद की महंगाई की बात करते हैं, लॉकडाउन की बात करते हैं, ये सरकार ने अपनी 200 साल पहले क्या महंगाई नहीं थी, क्या गरीबी नहीं थी? तब अंधे हो गए थे सब। जब मोदी क्या नाम है, हमारे पास ब्रिटिश सरकार हम पर शासन कर रही थी, तब क्या हम बंद हो गए, चुप हो गए थे? लड़े ना। कोरोना एक बीमारी अकेले इंसान के साथ नहीं आई, पूरे वर्ल्ड के लिए आई है। गरीबी सबके साथ आई है, भुखमरी सबके साथ, बीमारी सब जूझ रहे हैं। हमें अपने देश को विकास को साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि वो अलग है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पेपर लीक की बात हुई अभी यहाँ पे कि पेपर बच्चा 8-8 साल मेहनत करता है और फिर जब उसका देने का नंबर आता है तो पेपर लीक बताकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। ये तो खैर मुझे इसमें मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सुना नहीं इसके, तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा पे क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी की एक ही यात्रा पे तो यही है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मैं उसको समर्थन नहीं करता। मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसके कुछ है ही नहीं, उसके पास भाषण ही नहीं है, कुछ उसके मोटिव ही नहीं है, दाढ़ी बढ़ा ली है उसने। पैदल चल के यार, लोग भी तो पैदल चल रहे हैं, क्या वो सबका मनोबल ही तो, सबका मनोबल टूट गया है? पैदल चल के मनोबल ही बढ़ेगा? हिंदी इंग्लिश की पता नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? कह रहे कि मनोबल जो टूटा था, हाँ उसी को जोड़ने का काम। मनोबल फिर सारे पैदल चलने लगेंगे तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा। क्या पता शायद बढ़ रहा हो, जो लोग यात्रा में उनका मनोबल बढ़ रहा हो।
उनका ही होगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग में है, हाँ। शायद उनका बढ़ रहा हो। तो क्या उनको सपोर्ट भी तो राहुल गांधी नहीं किया, कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे थे राहुल गांधी, और ये चीज़ साफ दिखाई गई कई चैनल्स पर। उस टाइम में मोदी जी के बारे में बोला गया, लेकिन मोदी जी की पार्टी ने इस चीज़ का खुलकर विरोध किया कि ये गलत है, टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और यंगस्टर्स ने भी इस बात को माना पूरे देश में कि ये चीज़ गलत है। JNU में जो चीज़ हुआ वो बहुत दुखद था। स्टूडेंट्स के साथ मारपीट भी नहीं होनी चाहिए थी, और वहाँ पर जिस तरीके के नारे लगाए गए शब्दों का प्रयोग हमारे ही देश में, हमारे ही देश के खिलाफ अगर आप नारे लगाओगे तो ये चीज़ तो गलत है ना। ये कोई भी युवा नहीं चाहेगा कि अपने देश में हम अपने ही देश के खिलाफ नारे लगाएं। तो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं 24 के लिए, क्या उनकी वो कारगर साबित होगी? क्या उनकी वो मेहनत रंग लाएगी? अगर हम चाहेंगे तो ही होगी, अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वो आए तो ही आएंगे, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह पे बोलते हैं कुछ और। आना चाहिए, आना चाहिए। आप राहुल में क्या खासियत देखी है बताइए? आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए बताइए? बहुत सी ऐसी खासियत है उनके अंदर, बोलते हैं। बोलते हैं ये बताइए, किस लिए पप्पू बोलते हैं उनको? पप्पू का मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बहुत अच्छा था कांग्रेस, जब हम बच्चा भी थे तो भी अच्छा था। मोदी के है, मोदी के अलावा कोई काम पसंद नहीं है। अच्छा, जो 3 तलाक खत्म किया, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती है ना? हाँ आती है, उनमें उनको बोलने का कोई हक ही नहीं है। क्यों 3 तलाक महिलाओं को प्रताड़ना है? नहीं, वो अलग लेकिन उसके आधार पर तो मुस्लिम औरतों ने उन्हें कई वोट दिया। क्या करेंगे? वोट दिया उन्हें, 19 में वोट दिया मोदी। वो तो हर लोग हर तरीके के हैं, हम अपने तरीके के हैं। और 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम औरतों ने मोदी जी को वोट दिया, हक में दिया, और उसमें बाद में बोलते मोदी ने ठीक नहीं, वो नहीं किया, ठीक नहीं किया। क्यों ठीक किया? चाचा बिल्कुल नहीं ठीक किए। ये बिल्कुल सहमत नहीं है मोदी जी। नहीं, सहमत नहीं है ना। इनका उनके ऊपर जो पर्दा, आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ ना, उनको बचपन से ही एक आंखों पे पर्दा डाल दिया है कि बीजेपी इनके फेवरेट। जब बीजेपी इनके लिए जितना मोदी ने मुस्लिम औरतों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए किया है, अभी किसी ने किया। कांग्रेस ने सिर्फ फायदा उठाया कांग्रेस मुसलमानों का, बेरोजगार रखा है, अशिक्षित रखा है। यही इसीलिए उनका वोट बैंक बना रहे, इसलिए उनको शिक्षा से और रोजगार से एकदम मतलब। मोदी जी ने बोला था कि वो पैसे आएंगे, तो कहाँ पैसे आए? 15 लाख सब कहाँ आए? 15 लाख दे रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते। आप दिलवा दीजिए ना। 15 लाख हमें पैसे आपको नहीं पता था मोदी जी ने क्या दे रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान के लिए मोदी है ना, तो 24 में मोदी, 27 में योगी, गाय वाला, फिर पहले चाय वाला और उसके बाद गाय वाला। क्योंकि हाँ, इसमें चाय वाला फिर गाय वाला ही देश को बचाएगा। आज हमारे यूपी में चले जाओ आप, 12 बजे के बाद लड़के घर नहीं पहुंचते, मालूम है? माँ बाप परेशान होते हैं कि कहीं मेरा लड़का पकड़ तो नहीं गया। योगी का खौफ बहुत ज्यादा है। बुलडोजर भी एक ही समाज पर चलता है। एक समाज पे ना भैया, सारे समाज पे चलते हैं। ये मत बोलिए। कब तक रहेगा खौफ? विकास दुबे मुस्लिम नहीं था, उसके ऊपर भी चला सब कुछ। हाँ, एक समाज के ऊपर नहीं था, सबके ऊपर चला। नहीं तो सबके, जो गलत करेगा सबके ऊपर चलेगा, जो गलत करेगा सबके ऊपर चलेगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ, वो बोल रहे थे ठाकुर विरोधी। वहाँ पे एक काम हो रहा है कानून का, वहाँ पे भैंस दूड़ी नहीं जा रही भैया। वहाँ पहले जैसे भैंस दूड़ी जा रही थी ना, एक आज भैंस नहीं दूड़ी जा रही। कोई इसमें मतलब ही नहीं होना चाहिए कि चाहे आप मैं कानून की बात कर रहा हूँ। पहले भैंस दूड़ी जा रही थी, आज गुंडे धूड़े जा रहे हैं। जब कुछ हो जाता है तो उसमें देखा जाता है हिंदू था कि मुस्लिम था, कौन मरा है? देखते हो आप लोग? घर बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया मिला आपको? 2.5 लाख लेके चाटोगे नहीं मिला। जिसके पास 10 रुपए नहीं भैया 2.5 लाख दिया। आगे आओ यार, भैया एक चीज बोलूं, जो हमारे भगवान राम को घर दे दिया, सुनिए तो, जो हमारे भगवान राम को घर दे दिया, समझ लो हमको घर दे दिया। घर की बात है ना। क्या कह रहे हैं, जो राम जी को घर दे दिया वो सबको दे दिया? हाँ, वो दिया होगा, हमने नहीं पकड़ा, हमें दिया भी नहीं। वो कश्मीर से है। हाँ, हमने डिमांड की थी, हमें नहीं दिया। हमें कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं तो हैंडीकैप हूँ, हाथ से हैंडीकैप हूँ, मुझे नहीं दिया। मेरा BPL चंदी है, मेरे को 1300 रुपये बिल आ रही है घर की। पावर है ही नहीं। दिल्ली में नहीं, उधर घर में
कश्मीर में। हाँ 1300 बिल आ रही है हमारी, 1300 रुपए बिल आ रहा है महीने का। लाइट गली में ना आए, योगी तो और भी बुरा नष्ट करके रखे हुआ है यूपी का, एकदम बकवास कर दिया है वो तो और घटिया इंसान है योगी। और क्या, योगी नहीं आना चाहिए ना, वो तो और नहीं आना चाहिए। वो मोदी से भी ज्यादा खतरनाक, वो तो उससे भी खतरनाक है, वो तो गुंडा है, गुंडा। वो खतरनाक मालूम है क्योंकि गुंडा क्या क्या गुंडाई की है, वो सारा ही गुंडा। अरे गुंडाई की क्या है? पूरा इसको यूपी को बर्बाद करके रखे हुए। क्या बर्बाद किया? बहुत बर्बाद किया। आप लोग न्यूज नहीं देखते हैं? आप लोग बताओ ना, जगह जगह न्यूज बनाने सब देखते ही होंगे। वायरल होगी तो आपके घर पे बिल्डोजर चल जाएगा, मत बोलो कैमरे पे। अगर आप वायरल हो गई तो आपके घर पे बिल्डोजर चल जाएगा। तो मनोबल बढ़ाने की जो बात की जा रही है, क्या समझते हैं आप उसके? आपका मनोबल जोड़ पा रहे हैं या नहीं राहुल गांधी? सर देखिए, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो लीडर हैं। बेरोजगारी लेकर चल रहे हैं, किसानों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, महंगाई लेकर चल रहे हैं, तो क्यों नहीं है उनका पॉइंट ऑफ व्यू? लीडरशिप क्वालिटी उनमें है सर, वो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, लेकिन वो अपने उस चीज तक पहुंच नहीं पा रहे। जैसे मोदी जी के हैं, वो कुछ एक लक्ष्य लेके चलते हैं, उनका कोई एम नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं राहुल गांधी, और वहाँ वो पैनिक हो जाते हैं। मोदी जी एक स्थिर नेता है, वो एक मिशन लेकर के चलते हैं कि मुझे देश के लिए ये करना है, अगर मेरी गवर्नमेंट आती है मैं 4 साल में ये अचीव करूँगा, अपने देश पर किसी को हमला नहीं करने दूंगा, सिक्योरिटी पर भी ध्यान दूंगा, और जितना भी हो सकता है अपने देश के लिए तरक्की करूँगा। हिंदुस्तान जितना वो कर सकते हैं उन्होंने लोगों को दिया है। अभी जो वो मैम कह रही थी कि, और हमेशा आप देखोगे कि वो हमेशा ही अदर पार्टी लीडर्स को भी कहते हैं कि जैसे भी टफ टाइम आया, कोविड का टाइम आया, उन्होंने सबको साथ लेकर के चला। उन्होंने कहा किसी भी पार्टी का कोई भी सपोर्टर हो, चाहे किसी इलेक्शन में जीत हुई हो, हार हुई हो, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है सबको। जो वो मैम कह रही थी कि किसान आंदोलन इस देश के अंदर चला और उसके लिए नारे बाहर देशों में भी लगे, तो किसान आंदोलन इतना बड़ा चला और मोदी के राज में चला और बिल भी वापस लेना पड़ा। बिल वापस लेना पड़ा सर, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों ने, कुछ आप देखोगे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मारपीट की। लाल किले पर जो कुछ हुआ वो गलत था, प्रोटेस्ट होना चाहिए था, वो सबका राइट है प्रोटेस्ट करना किसी चीज़ के खिलाफ, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्लियर देखा गया कि रेड फोर्ट पर पुलिस वालों को मारा गया, ये चीज़ कितनी गलत है। जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हीं पर हमला कर रहे हो। प्रोटेस्ट करो, नहीं मानते हैं और ज़्यादा प्रोटेस्ट करो, लेकिन एक तरीका होता है सर हर चीज़ का, वो आप गलत नहीं जा सकते उस चीज़ में। तब कभी कभी गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो वो नहीं लेना चाहते। ये आप सोच सकते हैं, हर एक, अगर राहुल गांधी भी आज पीएम होते और उनके टाइम में ये चीज़ हुई होती तो वो भी शायद यही एक्शन लेते जो मोदी जी ने लिया, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं डिसाइड कर सकते एज अ पब्लिक। लीडर्स को पता होता है, जानकारों को पता होता है कि क्या देश के लिए सही है और क्या गलत है। आप उस पर पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, विरोध कर सकते हो, पर क्या डिसीजन लिया जाएगा ये तो समझदार लोग ही बता सकते हैं। कह रहे हैं कि हमने हाफ टी शर्ट पहनकर दिल्ली का मौसम गर्म कर दिया। वो तो हमेशा ही ये कहते हैं सर, ये बात तो सही है। वो हमेशा ही ये कहते हैं। 2014 में भी यही कहा था, 19 में भी यही कहा था, 24 में भी यही कहेंगे, बोला था, यही कहेंगे सर। वो लीडर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो वोटर्स को लुभा नहीं पाते। भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं रैली में, बट जब वोटर वोट करते हैं तो वो ईवीएम पे ब्लेम कर देते हैं कि ईवीएम गलत है। हिमाचल तो अब हिमाचल में जब कांग्रेस जीती तो ईवीएम को ब्लेम नहीं किया गया, जहां बीजेपी जीतती है वो ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं। और यूपी में सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है इस बात का। तो 24 में क्या लगता है? 24 में सर मोदी जी वापस आने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं? मोदी जी आने वाले हैं 2024 में। आने वाले हैं जावेद भाई। क्यों नहीं आने वाले? अरे आएंगे, शान से आएंगे और कदम बड़े प्यार से लाल किले झंडा लहराएंगे। वो तो 26 तारीख को, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन सब कुछ लहराएंगे। तुम देखते रहना, वही आएंगे।